बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पंजाब के अंदर 20 नशिस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे, पूरी कौम की निगाहें उस तरफ लगी हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावेदार है कि वो 20 नशिस्तों में से काफ़ी ज़्यादा नशिस्तें जीत जाएगी, जबकि PMLN का दावा है कि इन 20 नशिस्तों में से अक्सरियत PMLN जीतेगी। गोया अगर PMLN ज़्यादा नशिस्तें ले जाती है, कम अज़ कम 10 नशिस्तें जीत जाती है, तो हमजा शहबाज शरीफ साहब की पंजाब में वज़ारत आला को कोई ख़तरा नहीं है। और अगर PTI 13 से ज़्यादा नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाती है तो फिर पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ख़त्म हो सकती है और PTI और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के मुत्तफ़िका उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बन सकते हैं। दोनों सियासी जमातें मुकम्मल ज़ोर लगा रही हैं, दावे अपनी जगह पर, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दावे के साथ मैदान में उतरी है कि उनकी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया, एक गैर मुल्की साजिश हुई और जो लोग इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जो 20 लोग नाअहल हुए, ये उनके थे, PTI के रुकने असम्बली थे, लेकिन ये मुनहरफ हो गए, जिसके बाद यहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं। PMLN दावेदार है कि ये आज़ाद उम्मीदवार 10 थे जो PTI से इख्तलाफ करके उनसे वापस आए और उन्होंने PTI का साथ छोड़ दिया। इसलिए PTI का ये दावा दुरुस्त नहीं है कि 20 नशिस्तों पर उनके अराकीन मुनहरफ हुए हैं। PMLN के पास एक दावा है कि वो पंजाब के अंदर कारकर्दगी दिखा चुकी, पंजाब के अंदर तरक्की की हमेशा से मिसालें दी जाती हैं, शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत आला को याद किया जाता है और PMLN के पास ये बयानिया काफ़ी हद तक मजबूत भी है, एक मजबूत सियासी जमात भी है, पंजाब उनका गढ़ भी है। लेकिन PTI ने जो बयानिया अख्तियार किया है गैर मुल्की साजिश का, इसमें काफ़ी हद तक PTI कामयाब रही। लेकिन अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया फ़ैसले को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल ने जो फ़ैसला दिया, बड़ा एक दिलेराना फ़ैसला और वाज़े तौर पे ये चीज़ वाज़े कर दी कि कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। ये वो अज़ खुद नोटिस था जिसका तफसीली फ़ैसला सामने आया, जिसमें PTI ने कि डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग कराने से इनकार कर दिया था और कहा था कि कौमी असम्बली में हम इसलिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोटिंग नहीं करा सकते कि ये गैर मुल्की साजिश है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल के इस तफसीली फ़ैसले ने PTI के इस बयानिए को काफ़ी हद तक ज़िक पहुँचाई है, क्योंकि PTI ये दावा करती थी कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, अदालती तहकीकात हों, लेकिन तफसीली फ़ैसले में इस बात का जिक्र होना कि PTI ये साबित करने में नाकाम रही है कि गैर मुल्की साजिश हुई, इससे भी PTI के इस बयानिए को कदरे किसी हद तक धचका ज़रूर लगा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए, अवामी जलसे, बड़े जलसे किए इमरान खान साहब ने और उनके साथ साथ मरीम नवाज़ साहबा ने भी बड़े जलसे किए, लेकिन इलेक्शन के दिन की जो सूरत हाल होती है वो इन जलसों से कदरे मुख्तलिफ होती है। वोटर्स किस तरीके से पोलिंग स्टेशन तक आता है, बिरादरियाँ एक बड़ा किरदार अदा करती हैं, ग्रुप्स, धड़ेबंदियाँ, और फिर जिनको टिकट दिया जाता है उम्मीदवारान की जो चुनाव है वो बड़ी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शंस में। अगर आप पूरी एक निगाह डालें तो इमरान खान साहब को जो बयानिया था, आपको वो भी यहाँ पे पिटता हुआ दिखाई देता है कि उन्होंने जब मुनहरफ अराकीन हुए थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब हम अपने यूथ को, अपने नौजवानों को, PTI के लोगों को टिकट देंगे और मुनहरफ अराकीन या पार्टी छोड़कर लोटा बनने वालों को टिकट नहीं देंगे। लेकिन इन 20 नशिस्तों में से अगर देखा जाए तो एक आध के सिवा इमरान खान साहब ने तमाम नशिस्तों पर कंप्रोमाइज़ किया है, बड़े सियासी धड़ों को, बड़े वडेरों को, बड़े ग्रुप्स को, और वो जो लोग मुख्तलिफ पार्टियों में, कभी पीपल्स पार्टी, कभी मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, कभी मुस्लिम लीग नून में रहे, उनको टिकट देकर इमरान खान साहब ने अपने इस बयानिए की भी नफ़ी की है। क्या ये इंतखाबात अब PMLN जीतेगी या PTI? इस पर अपने अपने दावे तो सामने, लेकिन एक छोटा सा व्यू अगर आपके सामने रख दूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है रावलपिंडी में PP7 में, वहाँ राजा सगीर अहमद और शबीर अवान के माबैन मुकाबला है। अगरचे ये कुछ दावे किए जा रहे हैं कि PMLN भी यकसू नहीं है, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब का यहाँ अच्छा खासा असर रसूख भी है। राजा ज़फ़रुल्लाह पार्टी के लिए, PMLN के लिए उनका बड़ा पुराना एक किरदार है और इस लिहाज से PMLN को काफ़ी यहाँ पे जो है एक सपोर्ट हासिल है। दूसरी नशिस्त है PP83 खुशाब में, जहाँ इस वक्त मुकाबला अमीर हैदर संगा जो कि PMLN के उम्मीदवार हैं और हसन अवान के माबैन मुकाबला है जो कि रुकन कौमी असम्बली उमर असलम के भाई हैं, पुराना सियासी ख़ानदान है। सुमेरा मलिक रुकन कौमी असम्बली रहीं, उनसे बार बार उमर असलम
अवान हारते रहे, लेकिन इस बार कौमी असम्बली की नशिस्त जीतने में कामयाब हुए। PTI ने उनके छोटे भाई को टिकट दिया है, क्योंकि इस नशिस्त पर जो मुंतखब हुए थे PTI के उम्मीदवार वो ग़ुलाम रसूल संगा वो मुनरफ हो गए, जिसके बाद ग़ुलाम रसूल संगा के छोटे भाई अमीर हैदर संगा को टिकट दिया गया। यहाँ एक दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि यहाँ आसफ भा जो रुकन सूबाई असम्बली रहे PMLN के, उनको टिकट चूँकि नहीं मिला, वो आज़ाद हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं, काफ़ी मजबूत हैं। इसकी वजह से PMLN को नुकसान है कि उनके वोट वहाँ भी जा सकते हैं, जबकि PTI को भी एक नुकसान है कि हमद वडल यहाँ पे मौजूद हैं, जो एहसान टिवाना साबिक डिस्ट्रिक्ट नाज़म जो एक बड़ा ग्रुप है टिवाना ग्रुप हडाली से, वो भी इनके साथ जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार को। तो गोया PTI भी वहाँ पे अपने एक आज़ाद उम्मीदवार के साथ मौजूद है, एक धड़ेबंदी वहाँ पे मौजूद है। फैसलाबाद में दिलचस्प मुकाबला है, मोहम्मद अफजल चीमा वहाँ से आज़ाद हैसियत से जीते थे, अब PMLN ने उन्हें अपना उम्मीदवार नामजद किया है। उनका मुकाबला साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली अफजल साई साहब के बेटे अली अफजल साई से है, जो कि PTI के उम्मीदवार हैं। आगे झंग में बड़े दिलचस्प मुकाबले हैं, जहाँ फैसल हयात जवाना और मियाँ मोहम्मद आज़म के माबैन मुकाबला है। एक नशिस्त पर, दूसरी नशिस्त पर मार मोहम्मद असलम और मार मोहम्मद नवाज़ बरवाना के माबैन मुकाबला है। यहाँ पे भी अच्छा दिलचस्प मुकाबला जो है वो सामने आ रहा है। मियाँ खालिद महमूद शेखुपुरा में एक पुराने सियासतदान हैं और उनके साथ मुकाबला इस वक्त खुर्रम शहजाद विर्क जो एक यंग उम्मीदवार हैं, एडवोकेट हैं, वकला बरदरी की उनको मुकम्मल हमायत हासिल है। इस हल्के में भी अराई और विर्क वोट बड़ी अहमियत रखता है। अराई वोट PMLN के साथ जा रहा है और विर्क जो वोट है वो काफ़ी हद तक PTI के साथ जा रहा है, तो यहाँ मुकाबले की तवक्को की जा रही है। आगे लाहौर में आते हैं तो राना एहसन शराफत हारे थे अब्दुल अलीम खान से, इस बार फिर उनको टिकट दिया PMLN ने। उनके मुकाबले में मियाँ अकरम उस्मान अराई बरदरी से तल्लक रखते हैं, जमात इस्लामी के रुकन कौमी असम्बली हुआ करते थे मियाँ उस्मान साहब, उनके साहबजादे हैं, पुराना सियासी ख़ानदान है। लेकिन अब्दुल अलीम खान और साथ साथ सरदार याद सादक जो इस वक्त रुकन कौमी असम्बली भी हैं, साबिक स्पीकर भी हैं, उनकी मुकम्मल हमायत हासिल है। तो इस लिहाज से शुएब सिद्दीकी साबिक रुकन सूबाई असम्बली भी उनके साथ हैं, काफ़ी मजबूत उम्मीदवार दिखाई देते हैं यहाँ पे PMLN के। उनके साथ नज़ीर चौहान जो PTI के इलेक्शन से जीते थे, उस नशिस्त पे जहाँ रुकन कौमी असम्बली परवेज़ मलक बने, उसके बाद ज़िमनी इंतखाब में शाइस्ता परवेज़ मलक रुकन कौमी असम्बली बनी। यहाँ पे शबीर अहमद गुज्जर जो खालिद गुज्जर के भाई हैं PTI के, खासा मजबूत धड़ा है गुज्जर फैमिली का। नज़ीर चौहान साहब को ये एज हासिल है कि PMLN का वोट इस हल्के में काफ़ी है। नज़ीर चौहान साहब एक माली हैसियत से भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ शाइस्ता परवेज़ मलक और अली परवेज़ मलक उनका एक बड़ा अहम किरदार है हल्के की सियासत पर। तो इस लिहाज से पीपल्स पार्टी भी यहाँ वोट बैंक रखती है, तो काफ़ी तौर पे जो है नज़ीर चौहान को इसके बावजूद कि उनकी मुखालफत है काफ़ी सपोर्ट हासिल है। मलक असद खोखर जो कि जीते थे इलेक्शन, ख्वाजा साद रफ़ीक ने जब नशिस्त खाली की थी तो मलक असद खोखर जीतने में कामयाब हुए, PTI को छोड़ गए। अब वहाँ पे नवाज़ अवान के साथ उनका मुकाबला है। असद खोखर साहब काफ़ी जो है वो लीड से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बड़ा मुकाबला जो है वो ऑन चौधरी जो कि इमरान खान साहब के बड़े दरीना दोस्त थे, फिर अलग हुए, जहांगीर खान तरीन ग्रुप में गए, उनके भाई अमीन चौधरी और मलक ज़हीर अब्बास खोखर जो कि पीपल्स पार्टी में भी रुकन असम्बली रहे, उनके साथ मुकाबला है। बाकी पंजाब की बाकी नशिस्तें उसका भी अब प्रोग्राम में तज़किरा करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ ओवरव्यू भी आपको देते चले जाएँ कि इन 20 नशिस्तों पर एक्चुअली होगा क्या, कौन जीतेगा। अपने नुमाइंदों से बात भी करेंगे, हमारे साथ तजियाकार भी मौजूद हैं, फवाद अहमद मौजूद हैं हमारे साथ, अपना प्रोग्राम भी करते हैं न्यूज़ पर नई बात। फवाद साहब आपका शुक्रिया। या शुजा साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, हमारे साथ वो भी मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों के पास आने से पहले हम आपको लिए चलते हैं मुल्तान, जहाँ इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद है। दिलचस्प मुकाबला है मुल्तान के अंदर, ज़ैन कुरैशी शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं, उनका मुकाबला है वहाँ पर सलमान नईम से जो आज़ाद हैसियत से जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें यूसुफ़ गिलानी PMLN जहांगीर खान तरीन मकामी तौर पे जो रुकन कौमी असम्बली रहे, राना महमूद सब की हमायत हासिल है। और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए एक बड़ा टफ टाइम जो है वो दे चुके हैं, और कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि सलमान नईम की पोजीशन खासी मजबूत है। इमरान अरशद क्विकली बताते जाइए क्योंकि हमने सारे हल्कों का एक व्यू लेना है। मुल्तान में कौन जीत रहा है? देखिए मलिक साहब, मुल्तान की सिचुएशन ये है कि 2018 का जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त सलमान नईम आज़ाद हैसियत से जीते थे, तो उनका उस वक्त भी उस वक्त से लेके अब तक हल्के में एक खासा वज़न बन चुका था कि वो उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को इस सीट के ऊपर हरा दिया। तो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ अगर देखे जाए तो उनका अपना जो वोट बैंक था
35,000 से ज़ायद है, 21,000 से ज़ायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट है, 4 से 5,000 वोट जो है पीपल्स पार्टी का वो भी मौजूद है यहाँ पे। और उनके जो हल्के में काम है, ख़ास तौर पे जो रफाई काम है, बच्चियों की शादी करवा दी, उसके साथ साथ उन्होंने डिस्पेंसरी बना दी, ये भी खासा एक वहाँ पे वजन रखती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो बरादरियाँ हैं, ख़ासतौर पे भुट्टा बरादरी की सपोर्ट इनके साथ मौजूद है, राना बरादरी की सपोर्ट नून लीग के साथ मौजूद है, सेनेटर साहब यहाँ पे जो है जी जी शेख फैमिली भी साथ है सलमान नईम के। जी बिल्कुल, शेख फैमिली भी उनके साथ यहाँ पे है। और सेनेटर साहब जो राना महमूद अल हसन है उनकी सपोर्ट है, साबिक सूबाई वजीर जेल खानाजात जो हैं वो अब्दुल वहीद राई उनकी सपोर्ट मौजूद है, डोगर बरादरी। तो हम रेशो क्या समझे, जैन कुरैशी का मुकाबला सलमान नईम, किसका पड़ रहा भारी? अब तक के ज़मीनी हकायक देखे जाएँ तो 60% जो चांसेस हैं वो सलमान नईम के हैं, क्योंकि उनके साथ सारी मुकम्मल किस्म की जो सपोर्ट है वो मौजूद है। और 40% चांस हैं जैन कुरैशी के। जैन कुरैशी को थोड़ा सा ये एज हासिल है कि उनके जो वालिद हैं शाह महमूद कुरैशी, वो इसी हल्के से पौने 4 साल यहाँ पे ठीक है MNA रहे हैं, पौने 4 साल MNA रहे हैं और थोड़े बहुत हल्के में उन्होंने काम करवाया। लेकिन लोगों को शिकवा शिकायत भी है कि कुरैशी साहब मिले नहीं। इमरान, मैं आपसे तफसीली बातचीत करता, लेकिन हमें बड़ा एक क्विकली जायज़ा लेना है पूरे इन 20 नशिस्तों का। टाइम हमारे पास मुख्तार है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अयाज शुजा साहब, लाहौर में अरसलान जावेद के पास जाने से पहले आपसे चाहूँगा जरा थोड़ा सा 4 नशिस्तों का अगर आप एक व्यू हमें दे दें कि क्या हो क्या रहा है। मलिक साहब, मियाँ अकरम उस्मान और राना एहसन शराफत की जो नशिस्त है 158 PP 158, इसमें मुकाबला था, लेकिन जैसे ही ये याद सादिक रिज़ाइन कर गए और इसके साथ साथ अलीम खान जब मुतहरिक हुए आखिर में आकर आखिरी हफ्ते में, तो यहाँ पर अब पल्ला जो है वो राना एहसन शराफत का भारी है, जिनका खुद हल्के में वोट नहीं है, ये सारा सरदार अयाज सादिक का वोट है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद PP 167 में चौधरी शब्बीर गुज्जर का नज़ीर चौहान से मुकाबला है। ये कड़ा मुकाबला है, इसमें आप समझ लें कि नज़ीर चौहान को एज हासिल है कि शब्बीर गुज्जर और उनकी जो फैमिली का हल्के में उनकी कोई ऐसी नेक नामी नहीं है और अब तक के वाक़यात है थोड़ी सी जी थोड़ा सा उनका है, लड़ाई झगड़े इन मामलात में उनका काफ़ी है। और हमने देखा भी कि अभी तक के इलेक्शन कैंपेन में लाहौर में दो जो टकराव हुए हैं वो इसी हल्के में हुए हैं। लेकिन वो गुज्जर फैमिली तो कहती है कि ये जो है चौहान साहब वगैरह ये ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, नज़ीर चौहान सिर्फ कंपेन कर रहे हैं, वो पैसा खर्च रहे हैं, वो कंपेन पे पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई झगड़े वाला मामला जो है वो इन्हीं की तरफ है। नज़ीर चौहान की गाड़ी को गोलियां लगी थी, इनकी गाड़ी को गोलियां नहीं लगी। इसके बाद मलक नवाज अवान जो कि पहले कोऑर्डिनेटर थे मलक असद खोकर के, इस हल्के में मलक असद खोकर, यहाँ तो असद खोकर साहब का कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सरदार उस्मान बुज़दार के दौर में लाहौर में अगर किसी हल्के में पैसे लगे हैं तो वो इस हल्के में लगे थे। 5 अरब रुपए के फंड्स जारी हुए थे, उसके अलावा लाहौर में 1 रुपया भी नहीं लगा था। तो इस हवाले से भी मलक असद खोकर खुद भी वो बहुत ज्यादा माली तौर पर मुस्तहकम आगे आए ओन चोई साहब के भाई अमीन चोई साहब जी। इस पे मुकाबला है जहीर अब्बास खोकर के साथ, क्योंकि यहाँ पे उम्मीदवार तगड़ा नहीं है। उसको मुस्लिम लीग नून की उस तरह नीचे से अब क़यादत के दौरों के बाद, मरियम साहिबा के जलसों के बाद अब हमायत हासिल है। गुज्जर फैमिली का वोट है यहाँ पे, वोट बैंक है जी। यहाँ पे गुज्जर फैमिली का भी वोट बैंक है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं था, तो इसलिए नीचे चेयरमैन काउंसलर लेवल के लोग साथ नहीं चल रहे थे नून लीग के। लेकिन जब क़यादत इसमें इन्वॉल्व हुई है, मरियम नवाज ने वहाँ पे जाकर कंपेन किया है, तो अब वो लोग ऑन बोर्ड हो गए हैं कि नवाज भी PMLN जीत सकती है। इस पे भी एज हासिल। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ, अरसलान जावेद भी मसला मौजूद है। अरसलान, आप क्या कहेंगे? आपने सारी कंपेन देखी, इलेक्शन जो है उसको भी कवर किया, मरियम नवाज के जलसे, साथ साथ इमरान खान साहब के जलसे बराबर थे या इमरान साहब का पलड़ा जलसों में भारी था? और अगर जलसों में पलड़ा भारी था तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये 4 नशिस्तें PMLN ले जाएगी? देखें, जो लाहौर के हल्के हैं यहाँ पर पार्टी वोट भी बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करेगा। और ख़ासकर अगर इमरान खान के इंतखाबी जलसों की बात कर ली जाए तो जलसे नो डाउट जो है वो बड़े रहे हैं, और PMLN की तरफ से मरियम नवाज़ ने भी जलसे जो किए वो भी खासे बड़े रहे हैं। लेकिन जो नून लीग की ग्राउंड के ऊपर वर्किंग है, ख़ासकर यूनियन काउंसिल्स के ऊपर जो उनके चेयरमैन और यूनियन काउंसलर्स जो हैं उनकी वर्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और हल्के की सियासत के अंदर नून लीग का
पास भी कोई नहीं है। तो ये एक जो एज है इलेक्शन के अंदर वो ज़रूर हासिल है। दूसरी तरफ अगर हम इलेक्शन कमीशन को देखें तो इलेक्शन कमीशन जो है इस दफ़ा ये दावा कर रहा है कि ना तो इस दफ़ा इन इलेक्शन में RTS बैठने जा रहा है और ना जो है मतला साफ है, धुंध भी नहीं पड़ेगी। तो जो रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात हैं वो बड़े शफाफ और क्लियर रहने वाले हैं। तमाम प्रिजाइडिंग अफीसर जो हैं उनको जो सामान की तरसील फ्राहम की गई है उसके मुताबिक भी उन्हें ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि जैसे ही रिजल्ट काउंटिंग मुकम्मल हो जाएगी तो फॉर्म 45 और फॉर्म 46 के ऊपर जितने पोलिंग एजेंट्स हैं उनके साइन करवाने के बाद, उनके थंब इम्प्रेशन लेने के बाद उसकी फॉर्म की तस्वीर बनाकर जो है वो व्हाट्सअप करनी पड़ेगी। अगर वहाँ से व्हाट्सअप नहीं हो रहा, नेटवर्किंग का इशू है या कोई और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यहाँ पर जितने पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं वो कैंप ऑफिस से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर वो देहात के पोलिंग स्टेशंस हैं तो वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फासला 1 घंटे का है। तो तमाम प्रिजाइडिंग अफीसर्स को हदायत जारी की गई हैं कि वो जल्द अज जल्द जो है वो आरओ के पास पहुंचेंगे और वहाँ अपना नतीजा जो है वो सबमिट करवाएंगे। आपके ख्याल में कितनी सीटें PMLN की, कितनी PTI की? देखिए लाहौर का मुकाबला जो है वो यहाँ पर खासकर 170 का जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं PTI को थोड़ा सा एज हासिल है, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटीज का वोट जो है खासकर वलेंशिया टाउन, वापडा टाउन, अमीन चौधरी और ज़हीर अब्बास खोखर के माबैन एज जरूर हासिल है। ठीक है, यानी बाकी 3 नशिस्तों पे PMLN को एज हासिल है। बहुत शुक्रिया। अरसलान जवेद हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी मुंह से निकल जाता है, हमारे वज़ीर इत्तलात रहे हैं। फवाद अहमद साहब ये बताइएगा, अगर आप इसका थोड़ा सा समराइज़ करें तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब का ये बयानिया कि जो मुझे निकाला अमेरिका ने, ये वैलिड रहेगा इलेक्शन में? अच्छा मलिक साहब, आज मैं सुबह जिस वक्त ऑफिस के लिए आ रहा था, ज़ाहिर है आपको पता है मैं कराची से आया हूँ, यहाँ में जहाँ ठहरा हुआ था, तो एक ड्राइवर था, उसका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। मैंने उससे पूछा कि यार तुम क्या समझते हो कि इलेक्शन कौन जीतेगा? तो उसने कहा कि मैं कराची के इलाके महमूदाबाद में भी काफ़ी अर्से रह के आया हूँ। जब मैं कराची को देखता हूँ, अपने इलाके मुजफ्फरगढ़ को देखता हूँ, उसके बाद जब लाहौर आता हूँ तो मुझे वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि लाहौर में बहुत से तरक्याती काम ऐसे हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी को गुजारने के लिए, अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए गुलजार साहब ने किए सर पहले हो चुके थे। अच्छा, साथ ही फिर उन्होंने कहा कि जब लाहौर और फिर पूरे सिंध को और फिर बाकी KPK को मैं कंपेयर करता हूँ, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा आप पेशावर कभी गए? उसने कहा मैं पेशावर में भी 2 साल काम कर चुका हूँ। ज़ाहिर मजदूर आदमी था, ड्राइवर था एक गाड़ी का, तो उसने कहा मैं पेशावर में भी काम कर चुका हूँ। मैंने कहा KPK के अंदर क्या सूरत हाल है? उसने कहा कि जी एक मोटरवे बनी हुई है, कुछ सड़कें अच्छी बनी हुई है, लेकिन KPK की हालत भी बहुत बुरी है। ये आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि अंदरून पंजाब के कुछ इलाकों से बेहतर हो। यानी शहबाज शरीफ साहब का काम लोग डिस्कस करते हैं? सर लोग डिस्कस करते हैं, और लाहौर में मैंने देखा, देखिए हम जब किसी हल्के में निकलते हैं तो एक फ़िज़ा नज़र आती है कि यहाँ किस किस्म के लोग हैं। कराची में एक वक्त में आप कुछ भी कहें कि MQM दाएँ थी, बाएँ थी, नीली थी, पीली थी, लेकिन आपको गली मोहल्लों के अंदर होटलों पे बैठ के किसी MQM के खिलाफ बात करना इसलिए मुश्किल होता था कि साथ वाला बंदा उठ के कहता था कि तुमने हमारे कायद के हवाले से इतनी पॉपुलैरिटी थी। फाशिस्ट ज़रूर थे उस मौके पे वो, कि वहाँ पर आप बात करने के बाद वहाँ से दुरुस्त हालत में जा नहीं सकते थे, लेकिन बहरहाल वहाँ पे अवामी हिमायत मौजूद थी, गली मोहल्ले के अंदर उनका काम मौजूद था। वही सूरत हाल मैं यहाँ पर देखता हूँ कि PMLN की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ नज़र ही आया, मैं जितने भी इलाकों में गया, ख़ास तौर पर लाहौर में, कि यहाँ पर PMLN की एक फ़िज़ा और एक हवा नज़र आती है। उस तरीके की हवा हमें किसी और इलाके में हो सकता है PTI की नज़र आए, जिस तरह KPK में के बाद इलाकों। तो आप समझते हैं ये जो PMLN का लाहौर के अंदर काम है, पंजाब में काम है, पुराने 4 साल पहले का जो काम है, 20 हल्के अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा? पूरे हल्के अगर 20 देखें ना तो PMLN के कुछ इलाकों में तो इलेक्टेबल्स हैं, ठीक है। बक्कर की सीट का मैंने भी, सईद अकबर नवानी साहब है वहाँ पे, मजबूत उम्मीदवार हैं, बहुत तो इलेक्टेबल। देखिए एक बड़ा इलेक्शन तो इलेक्टेबल्स का है, DG खान से लेके भक्कर तक और भक्कर से लेके खुशाब तक, बहुत सारी जगहों पे जो असल इलेक्शन है ना, इलेक्शन वो तो है लाहौर शहर के अंदर की पार्टी का वोट जलसों का वोट लाहौर पता जनाब जो काउंट करेगा। आप देखें ना कि जो बहुत सारे इलाकों में तो ऐसा है कि PMLN के MNA का बेटा जो है वो MPA के लिए खड़ा हुआ है, एक जगह ऐसा है। फिर ऐसा भी है कि जो उम्मीदवार थे वो स्वैप हो गए। इसका मतलब अगर अच्छा इमरान खान साहब ने, आपने गिन के भी बताया, आपने ट्रांसमिशन में बताया कि इमरान खान साहब ने इलेक्टेबल्स को बहुत तेजी से गले लगाया, हालांकि सारे ऑलमोस्ट इलेक्टेबल, मतलब आज उन्होंने कहा भी है ना U-टर्न लेने का, तो वो U-टर्न जो है वो उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर भी लिया है। पहले वो यहाँ खड़े थे कि जी मैंने लोटों को टिकट दे के बहुत बुरा किया था, अब मैंने पार्टी कारकुनान को देना है। एक ब्रेक ले लो छोटी सी। सर ब्रेक ले ले, आपने एक बात मुझसे आके जरूर करनी है। आपने इंट्रो में एक बात की फैसले के हवाले से, जो चीज उसका कितना इम्पैक्ट होगा सर, वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरा बयानिया जो है वो नया आप तरतीब देना बात करते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद आपको लिए चलते हैं इस वक्त शेखुपुरा, जहाँ अली इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अली इमरान, ज़रा बताइएगा शेखुपुरा की सूरत हाल क्या है? PP140 में मियाँ खालिद महमूद और खुरम शहजाद विर्क, किसकी पोजीशन कितनी मजबूत है? कौन कहाँ से आया और किसके पास ज़्यादा सपोर्ट हासिल है? जी सर, बिल्कुल। शेखुपुरा का PP140 जो हल्का है, इसलिए भी कुछ अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर जो है वो बरादरीज़म बहुत मैटर करता है। यहाँ पर दो बड़ी बरादरियाँ जो है वो आमने सामने इस वक्त, एक तरफ जो है अराई बरादरी और विरक बरादरी है। PTI की जानिब से खुरम शहजाद विरक जो है वो पहली दफ़ा रहे हैं, जिनमें जो है वो सदर बार भी हैं यहाँ पर और यंग भी हैं। जबकि दूसरी जानिब PMLN के जो टिकट पर हैं मियाँ खालिद महमूद, जो PTI के मुनहरफ MPA थे, जो डीसीट हुए थे, उन्हें दोबारा जो है वो PMLN का टिकट जारी किया गया और वो जो है वो इस दफ़ा नून लीग की जानिब से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर 2018 की सर बात की जाए तो मियाँ खालिद महमूद ने जो है वो 33,000 वोट लिए थे इसी हल्का से जो है वो PTI की सीट पे, जबकि 2018 के इलेक्शन में जो है वो नून लीग दो धड़ों में तकसीम हो गई थी। PMLN के जो उम्मीदवार थे यासर इकबाल गुजर, वो उन्होंने 26,000 वोट लिए थे, जबकि PMLN के ही नाराज जो कारकुन थे तैयाब राशिद सिंधु, उन्होंने आज़ाद हैसियत से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया था, उन्होंने भी 23,000 वोट जो है वो हासिल किए थे। टोटल 49,000 वोट जो है वो PMLN का ही था जो इन दोनों उम्मीदवारों को जो है वो कास्ट हुआ। इस मरतबा सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यासर इकबाल गुज्जर जो साबका टिकट होल्डर हैं वो मियाँ खालिद महमूद की सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि तैयाब राशिद सिंधु जो आज़ाद हैसियत से जिन्होंने 2018 में इलेक्शन में हिस्सा लिया था, वो PTI के जो PTI की सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस इलेक्शन ने जो है वो शेखुपुरा में सियासी घरानों में भी थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी है। मुख्तलिफ सियासी घरानों को जो है वो तोड़ फोड़ का जो है वो शिकार कर दिया है, क्योंकि तैयाब राशिद सिंधु के जो है वो सगे चचा कर्नल रिटायर्ड रऊफ जो है वो मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि तैयाब राशिद सिंधु साहब के पास 6 काउंसलर्स थे जो इनकी सपोर्ट कर रहे थे, उनमें 5 जो है वो PMLN ज्वाइन कर चुके हैं। इस वजह से उनको जो वोट 2018 में मिला था, इस दफ़ा उनकी उतनी सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए, मियाँ खालिद महमूद साहब को जो है वो PMLN की शेखुपुरा में मुकम्मल हमायत हासिल है। मियाँ जावेद लतीफ़ जो सिटी MNA है, तो आपके ख्याल में मियाँ खालिद महमूद का पलड़ा भारी है? जी सर, बिल्कुल मियाँ खालिद महमूद का पलड़ा भारी है और गुज़श्ता रात भी जो है वो कैंपेन का टाइम ख़त्म होने से आधा घंटा पहले जो है वो मियाँ खालिद महमूद ने PTI की एक विकेट गिराई है। गुजर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ ओलंपियन नवीद आलम के भाई जो मुबशर गुजर हैं, उन्होंने जो है वो कैंपेन ख़त्म होने के टाइम से आधा घंटा पहले जो है वो PTI को छोड़कर जो है वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत की और वो बहुत सरगर्म कारकुन थे PTI के अरसा दराज से जो है वो PTI से थे, तो की वजह से भी जो है वो काफी मोरल डाउन। थैंक यू वेरी मच अली इमरान। चलते हैं बशीर चौहान की तरफ। DG खान में बशीर अवान से हमारा शायद रब्ता मुनक़ित हुए, तो आपको भक्खर ले जाते हैं। जब बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, सईद अकबर नवानी का मुकाबला है वहाँ पे जनाब नजीबुल्लाह के भाई इरफान न्याजी के साथ। अब देखते हैं कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है। फैज़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मनसा फैज़, कौन जीत रहा है भक्खर का मार्का? सर, हल्का PP नवेद दरिया खान बखर 2 में वैसे तो 9 उम्मीदवार जो है ना मैदान में। असल मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर नवानी और PTI के इरफानुल्लाह खान न्याजी के दरमियान है। यहाँ पे इसी हल्का से सईद अकबर नवानी जो है ना 2018 में 15,000 की लीड से गुज़श्ता इलेक्शन जीत चुके हैं, नून लीग और नून लीग के टिकट पर थे, जबकि आप इरफानुल्लाह खान न्याजी जो नून लीग के उम्मीदवार थे वो हारे थे। इस बार वो PTI के उम्मीदवार हैं। आपको बखूबी इल्म है कि बखर में बरादरी और धड़ेबंदी की सियासत होती है। दोनों उम्मीदवारों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम तो चलाई, दोनों ही अपनी अपनी जीत के तो दावेदार हैं। इस हल्का के तकरीबन तमाम धड़े सईद अकबर नवानी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। साथ लेकिन सनाउल्लाह बस्ती खेल और आमर शाहानी तो वो तो इरफान न्याजी के साथ हैं। जी बिल्कुल, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल और गजनफर अब्बास सीना और आमिर अनस शानी। ठीक है। और बाकी ये दोनों नवानी साहब के पास कौन कौन से बड़े धड़े हैं?
नवानी साहब बस सर जी यहाँ पे जो है ना रां ग्रुप है, झमट ग्रुप है, खोखर ग्रुप है, कुरैशी, और सबसे बड़ा धड़ा है वो है सादात ग्रुप। सादात ग्रुप। अच्छा पिछले गुज़श्ता इलेक्शन में जो है ना कावड़ ग्रुप जो था वो भी सईद नवानी के साथ था, लेकिन इस वो खुद जो है ना उनके मलिक अजहर कावड़ जो है ना वो खुद कंटेस्ट कर रहे हैं। वो बेसिकली पीटीआई के उम्मीदवार बने हुए थे, लेकिन एंड टाइम पे इरफान नियाजी ने मुस्लिम लीग नून की जनरल सेक्रेटरीशिप से इस्तीफा दिया और फौरन पीटीआई के उम्मीदवार बन गए। जहाँ जैसा कि इमरान खान मोरूस की सियासत का दावा करते हैं, तो उन्होंने अपने कजन जो है ना, अपने हकीकी कजन इरफानुल्लाह नियाजी को टिकट दे के मलिक अजहर कावड़ को जो है ना इस टिकट से मारूम किया। तो मलिक अजहर कावड़ भी जो है ना इस वक्त मैदान में सईद नवानी साहब आपको लगता है जीत रहे हैं? सर यहाँ पे मैं एक और भी बात बताना चाहूंगा कि साबका इलेक्शन में जो है ना इरफान खान नियाजी को दीनी जमातों का जो वोट काफी सारा वोट पड़ता था, वो इस दफा उन्होंने इस बार खुद मैदान में, जेयूआई मैदान में, टीएलपी वहाँ मैदान में। इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो बज़ाहिर इम्कान यही है कि सईद अकबर खान नवानी जीत जाएंगे। फैज बहुत शुक्रिया प्रोग्राम, चूंकि वक्त बड़ा कम है इसलिए हमें आगे जाना है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तजियाकार। सोलंकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सोलंकी साहब हम जायज़ा ले रहे हैं पंजाब के इन हलकों का। इमरान खान साहब को जो जलसे हैं, बयानियाँ हैं, कारकर्दगी पौने 4 साल क्यों बयान नहीं कर रहे? पूरी कैंपेन के दौरान एक लफ्ज़ भी पौने 4 साल कारकर्दगी का कहीं आपको नज़र नहीं आया, कहीं सुना आपने? क्या इस बयानिए पे कि वो अमेरिका मुखालफ हैं, अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिरा दी, इलेक्शन जीत जाएंगे? देखिए, इलेक्शन जीतना तो एक साइंस है, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। मुझे उसके इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन वो अगर 4 साल की कारकर्दगी के बारे में बात करें तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरे ख्याल में इतनी कुछ नहीं है, जाहिर है। आप गिनती करना शुरू करें जी, मैं रेडियो पाकिस्तान को, पीटीवी को, बीबीसी के तर्ज पर चलाऊंगा, मीडिया आज़ाद होगा, पैमरा इंडिपेंडेंट होगा, वो आप भुगत चुके हैं। बीबीसी के कुछ और ना सोचते हो, बीबीसी आप तो और सोच रहे हैं। वो तो खैर लोग सीपैक से वो जीपैक भी वो करा देते हैं, वैसे ही ना हो ना सोलंकी साहब, लेकिन वो 1 करोड़ नौकरियां और जी 50 लाख नौकरियां, तो जी वो मतलब लंबी यूनिवर्सिटी, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे। तो वो एक ऐसा ही टेरिटरी है, एक इलाका है जो पुरखतर है, उसमें दाखिल होना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। तो वो इतने अक्लमंद हैं। इसका जो बुनियादी मकसद है इस सारी सरगर्मी का, वो 2 हैं। एक तो अपने जो कारकुन हैं, जो बेस है, उसको अपने साथ रखा जाए, और ये जो 20 नशिस्तों की जो उनकी मुहिम है, वो इसलिए नहीं है कि वो कामयाबी हासिल करेंगे, उनको पता है कि कामयाबी नहीं मिलने वाली। अच्छा, कोशिश ये है कि एक बाइज्जत शिकस्त हो, ताकि आप लगे कि आप अभी भी मैदान में हैं, मैदान से बाहर नहीं। शिकस्त को मानेंगे इमरान खान साहब? नहीं, कभी भी नहीं, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बयानियाँ चाहते हैं कि हारें और फिर नई कैंपेन शुरू करें? नई कैंपेन भी शुरू करें, और देखें जी, अगर हम बिल्कुल मैदान से बाहर होते तो इतने हजारों वोट हमें मिलते, तो ये हो गया, तो फला हारे भी तो बाजी मार जी, हारे भी तो बाजी मार। तो जो बुनियादी उनका मकसद है वो ये नहीं है। डेरा गाजी खान का थोड़ा सा आपको क्विक इंटरव्यू करवा दूं। रुकेंगे आप मलिक साहब, एक बात मेरे ज़हन में आई। देखिए, इमरान खान साहब को हारने का भी फायदा है, क्योंकि इमरान खान साहब का अमेरिका मुखालिफ बयानिया अदालत ने रद्द कर दिया है, बुरी तरीके से रद्द कर दिया है अदालत ने। उसका नुकसान पहुंचेगा? सर, उसका नुकसान ये है ना कि अब आपको नया बयानिया तलाश करना पड़ेगा। अब धांधली का बयानिया आ जाएगा। अब धांधली का ये अच्छी बात की उन्होंने कहा चले एक नया बयानिया साहब, नया बयानिया आ गया ना, देखें कितना बड़ा तरकश में एक नया तीर उनके हाथ लग। ठीक, बशीर चौहान, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बशीर चौहान, डेरा गाजी खान का मार्का, सैफुद्दीन खोसा साहब कितने मजबूत हैं, PMLN कितनी मजबूत है? सर, गुजारिश ये है कि सैफुद्दीन खोसा साहब 2018 में पीटीआई के टिकट पे ही मोहसिन अता खोसा साहब, जिनके डी सीट होने से ये सीट खाली हुई है, उनसे 9000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त खा चुके हैं। और उस वक्त पीटीआई के हक में वो जो एक वेव चली थी, वो भी उनकी सपोर्ट में मौजूद थी। उसके बावजूद वो 9000 वोट से शिकस्त खा गए। अब सूरत हाल ये है कि ऑन ग्राउंड जो उनके मद्दे मुकाबल हैं, अब्दुल कादिर खोसा, वो फार्मर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, उनके वालिद साहब कौमी असम्बली हैं,
और ये दोनों बाप बेटा ने ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा तरक्याती काम किए हैं। और हमारे यहाँ सियासत चलती इसी बुनियाद पे है, नाली बना दी गई, सोलंग हो गई, इस किस्म के छोटे मोटे काम वो उन्होंने रिकॉर्ड तादाद में किए हैं। लेकिन इमरान खान के आने के बाद यूथ के रवैये में तब्दीली देखने में आई है। उसके बावजूद भी मेरी असेसमेंट ये है कि चूंकि इंतजामिया भी फेवर कर रही है अब्दुल कादिर खोसा साहब को, तो खोसा साहब ये इलेक्शन जाएंगे, लेकिन शायद सबकत वैसे ना हो जैसे मोहसिन अता खोसा साहब को हासिल हुई थी। लेकिन आप समझते हैं अब्दुल कादिर खान खोसा मजबूत उम्मीदवार हैं अपने वाले साहब की वजह से भी? अपने वाले साहब की वजह से, खुद चूंकि फार्मर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, वो खुद भी इस हल्के में बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं। और सैफुद्दीन खोसा साहब काफी मुद्दत से पार्लिमान से बाहर हैं, तो उनके वाले साहब गवर्नर थे चंद दिन के लिए, भाई उनके इक़्तिदार में आए, वजीर आला रहे वहाँ के लिए, तो वो उनका इक़्तिदार खत्म हो गया। वो ऑन ग्राउंड इस वक्त कोई काम करने की पोजीशन में नहीं है गुज़श्ता कई साल से, 6-8 साल से। लेकिन सैफ साहब के तो इख्तिलाफात अपने वाले साहब से भी, अपने भाई दोस्त मोहम्मद से भी। सर इस इलेक्शन के मौका पे उनके इख्तिलाफात खत्म हो गए। ठीक है। 2 दिन पहले दोस्त मोहम्मद खोसा ने उनके हक में कैंपेन करना शुरू कर दिया है, जबकि उनके वालिद अमली तौर पे ग्राउंड में नहीं है। उनका चंद दिन पहले 2 सर्जरीज हुई हैं, शायद ये वजह भी हो। लेकिन जो उनके दाएं बाएं बैठने वाले दोस्त थे, उनके आजमूदा कार सियासी जो सिपाही थे, वो सैफुद्दीन खोसा साहब के साथ मैदान में मौजूद हैं, जिससे मुराद लिया जा सकता है। क्योंकि इस हल्के में सबसे ज्यादा वोटर्स जो है ना वो खोसा फैमिली से हैं, और जुल्फकार खोसा साहब उनके चीफ हैं। तो उनके दाएं बाएं बैठने वाले लोगों को देख के लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि जुल्फकार खोसा साहब अपने बेटे की हिमायत में खुलेआम काम कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया जो है बशीर चौहान साहब। सोलंकी साहब, ये बड़ी अहम सीट है इस पे जहाँ अब्दुल कादिर और सैफुद्दीन के माबैन मुकाबला है। सैफुद्दीन अब लौटा के क्या कि वो भी पार्टियाँ बदलते ही रहे हैं जी, पीपल्स पार्टी में भी चले गए। अब खान साहब ने 2018 में टिकट दिया, इस बार भी दे दिया। 2013 का इलेक्शन भी वो इमरान खान के साथ नहीं थे। खान साहब का ये बयानिया कहाँ चला जाएगा कि जी लोटों को टिकट दिए गए? खान साहब के पास कई लोटे, अब मैं किस किस का नाम लूँ इन 20 में से? देखें, खान साहब जो है ना वो टेफलान के बने हुए हैं, जिन पर कोई चीज़ चिपकती नहीं है। वो हर नए दिन के साथ एक नया बयानिया लेकर आएंगे। जो जिन लोगों को उन्होंने मेरे हिसाब से ब्रेन वॉश किया हुआ है, वो कहेंगे कि दिन है तो वो कहेंगे दिन है, वो कहेंगे रात है तो वो लोग कहेंगे रात है। वो अब कुछ लोगों का ये अकीदा बन गया है। तो हर आदमी जो है वो उस तनकीदी। लेकिन क्या ऐसा नहीं है सोलंकी साहब कि ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग ऐसा सोचते हैं, ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी जो सैफुद्दीन खोसा से, अब्दुल कादिर खान खोसा से मिलता है, जब वहाँ लीडर खड़ा होकर तकरीर कर रहा होता है कि जी लोटे आ गए दूसरी पार्टी में, तो वो देखता है ना सैफुद्दीन खोसा साहब की तरफ, तो उसको आपकी बात सही है। हर आदमी इस चूरन को नहीं खरीदेंगे। एक छोटा सा हिस्सा है जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे जो उनके चूरन को खरीदेगा, वो आइंदा भी खरीदेगा। लेकिन जो उनका कौन सा बयानिया है जो गलत साबित नहीं हुआ? मतलब आप ये देख लें ना, ये कि जी अभी चंद दिन पहले की बात है, जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, इन्होंने कहा है, जलसों में कहा है कि अब मैं जो है वो सिर्फ अपने कारकुनों को टिकट दूंगा। ये जो 20 लोग हैं आपके पास लिस्ट है, मुझे बताएं इसमें कितने कारकुन? ये जो सईद अकबर रिजवानी साहब के खिलाफ इरफान न्याजी साहब को टिकट दिया है, वो तो नून लीग के भाई, तो नून लीग के उम्मीदवार थे आखिरी इलेक्शन में। तो ये लोटा वाला खान साहब लोगों को लोटा लोटा कहते रहेंगे। 2018 में जब पंजाब असेंबली की जो नशिस्तें नून लीग की कितनी थी और पीटीआई की कितनी थी, तो वो कौन लोग आए थे? और जो जहाज जहांगीर खान तरीन साहब को जहाज चला था, तो क्यों जी मतलब इन लोगों को कोई ख्याल नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं। मतलब हर आदमी जो है वो उसके माथे पे कुछ लिखा हुआ है कि जी हमें इन चीजों का नहीं पता। ये लोटा लोटा का बयानिया नीचे हलकों में चलेगा जहां लोगों को पता है। मलिक साहब, मैं पर्सनली एक बात समझता हूँ, कुछ बड़े शहरों को अगर आप छोड़ दें तो पाकिस्तान में बुनियादी पॉलिटिक्स तो इलेक्टेबल्स की है ना। आप अगर कराची से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से लेके गवादर तक, इन खोसों के हलकों में आप, क्योंकि बड़ी बिरादरी खोसा है,
किसी नान खोसा को टिकट दे के अच्छा, दिखाए। लेकिन एक चीज़ होती है मलिक साहब, देखिए हर पार्टी का ना एक मखसूस वोट बैंक होता है कि जो इलेक्टेबल के साथ मिल के इलेक्टेबल को इलेक्ट होने का मौका देता है। वो बहरहाल हर हल्के में अलग ऐसा अलग ही एक हल्का है खुशाब, वहाँ आपको ले चलते हैं जहाँ मोहम्मद सरफराज साहब हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ भी मुकाबला जो है ना बड़े धड़ों का ही है। PMLN के उम्मीदवार भी जो थे पहले MPA वो भी आज़ाद एसी से लड़ रहे हैं, और PTI के भी बड़े पुराने जो है धड़ा वो आज़ाद लड़ रहा है। वहाँ आज़ाद का मुकाबला है, और जो PTI या नून लीग में वो भी माशाल्लाह दोनों बड़े धड़े हैं। ज़रा सरफराज साहब से पूछे, सरफराज साहब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दीगर हल्कों की तरह खुशाब में भी इलेक्शन का मरला कल मैदान सजेगा, और PPV 83 में टोटल वोटर की तादाद 3,22,428 है। अपना हक राय इस्तेमाल करके मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ जानिब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बैड पेपर और सामान की तरसील भी का सिलसिला भी मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने 1,682 पोलिंग स्टाफ की डिप्टी पर अमूर कर दी गया है। PP 83 के लिए 215 पोलिंग स्टेशन बना दिए गए हैं। तकरीबन 25 के करीब पोलिंग स्टेशन को एहसास करार दे दिया गया है। CCTV कैमरे के ज़रिए पोलिंग की निगरानी भी की जाएगी। सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए 3500 के करीब पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, और 180 के करीब रेंजर की नफरी भी डिप्टी पर लगा दी गई है। और हल्के के हवाले से बात की जाए कि कल 5 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। जी लिया की भी अगर आप देख ले, लिया से हमारा राब्ता गालबन मुंतक़े हुआ है। वन लाइनर अब तीनों से मैं चाहूँगा कल क्या होगा जी सोलंकी साहब? मेरे ख्याल में PTI का चैलेंज K2 पे चढ़ना है, जो बहुत मुश्किल चढ़ाई है, और मुस्लिम PMLN मोटरवे पे चढ़ना है। उन्होंने जो है वो यहाँ से ठोकर न्याज बेग से चढ़ना है मोटर। क्यों जी फवाद साहब? सर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और महसूस ये हो रहा है कि PMLN को शिकस्त जब PMLN दे देगी, महसूस ये हो रहा है, तो PTI को एक नया बयानिया मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे छीन लिया। खतरा है। आपने अपने इंट्रो में कहा कि उनको 10 सीटें चाहिए, मेरा ख्याल है उनको 9 सीटें भी मिल जाए तब भी उनकी हुकूमत दी जाती। हाँ, अलबत्ता उनके पास सादा अक्सरियत नहीं रहेगी, वो स्पीकर को नहीं हटा सकेंगे। अगर 10 सीटें मिलेंगी वो स्पीकर को भी हटा देंगे क्योंकि 186 हो जाएंगी। अगर ना मिली तब भी 185 होंगी, और बाकी सीटें जीत के भी PTI 184 सीटों पे पहुंचे। हमजा शहबाज साहब के लिए बचना ज्यादा आसान जी, 11 सीटें भी अगर आप PTI को दे दें, बनना जरा मुश्किल जी 11 सीटें भी आप PTI को दे दें तब भी हमजा शहबाज वज़ीर को दे सकते। शुजा साहब, फवाद अहमद साहब, मिर्ज़ा सोलंकी साहब, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में इलेक्शन नताइज के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक कुछ न कुछ आपको पता चल चुका होगा, बाजी कौन जीत चुका है या कौन जीत रहा है। इंशाल्लाह कल हाजिर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।